ओम नमः शिवाय। नमः नारायणाय। हे पुण्यात्मा श्रोताओं, हे भक्ति पथ के पथिकों। आज हम प्रवेश कर रहे हैं फाल्गुन मास के उस पावन दिवस में जहां मनुष्य अपने ही भीतर छिपे दोषों को पहचान कर उन्हें छोड़ने की शक्ति प्राप्त करता है। यह कोई साधारण कथा नहीं, यह वह प्रवाह है जो स्कंद पुराण के दिव्य धारा से सीधे आपके हृदय तक आता है। यदि आप पहली बार इस कथा को सुन रहे हैं तो शांत मन से बैठिए, और यदि प्रतिदिन इस यात्रा में हमारे साथ हैं तो आज का यह चतुर्थ दिवस आपके भीतर गहरी छाप छोड़ने वाला है। प्रिय भक्तजनों, कथा प्रारंभ करने से पूर्व यदि आप चाहते हैं कि ऐसी शुद्ध, पौराणिक और अखंड कथाएं निरंतर आपके जीवन में आती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी भक्ति का एक छोटा सा अंश देकर सब्सक्राइब करें और कथा से जुड़ा हुआ भाव कमेंट में अवश्य लिखें। अब आइए फाल्गुन मास के चतुर्थ दिवस में प्रवेश करें। प्रिय भक्तजनों, सूत जी बोले, हे नैमिषारण्य के महर्षियों, जब फाल्गुन मास का तृतीय दिवस मौन और क्षमा के साथ पूर्ण हुआ तब चतुर्थ दिवस का प्रभात कुछ अलग ही भाव लेकर प्रकट हुआ। इस दिन का सूर्य तेज नहीं था, पर प्रकाश धीरे धीरे हृदय को स्पर्श कर रहा था। वायु में ना कोई उतावलापन था, ना कोई शोर, मानो प्रकृति स्वयं मनुष्य के भीतर झांकने का अवसर दे रही हूँ। राजा धर्मव्रत इस दिन प्रातःकाल सामान्य समय से पहले जागे, क्योंकि उनके अंतःकरण में एक हल्का सा भार अनायास ही प्रकट हो गया था। यह भार किसी दुख का नहीं बल्कि स्मृति का था। राजा ने अनुभव किया कि फाल्गुन मास का चतुर्थ दिवस मनुष्य को अपने ही अतीत के सामने खड़ा कर देता है। उन्होंने नेत्र बंद किए और जीवन के उन क्षणों को एक एक कर स्मरण किया जहाँ कहीं क्रोध ने विवेक को ढक लिया था, जहाँ कहीं शक्ति ने करुणा को दबा दिया था, जहाँ कहीं अज्ञान में कोई पीड़ा दूसरों को पहुंच गई थी। राजा के नेत्र से अश्रु नहीं बहे, पर हृदय भारी होता चला गया। स्कंद पुराण कहता है, फाल्गुन मास का चतुर्थ दिवस प्रायश्चित का नहीं, बोध का दिन है। राजा धर्मव्रत स्नान के उपरांत राजसभा में नहीं गए। उन्होंने उस दिन सिंहासन को नहीं, धरती को चुना। राजा भूमि पर बैठे और मन ही मन कहा, यदि मेरे किसी कर्म से किसी प्राणी को कभी पीड़ा पहुंची हो तो आज के इस दिवस में मैं स्वीकार करता हूँ। यह स्वीकार किसी के सामने नहीं, अपने ही आत्मा के सामने था, और यही चतुर्थ दिवस का सबसे बड़ी साधना। प्रिय भक्तजनों, प्रजा के लिए निर्णय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, राजा ने उस दिन एक विशेष आज्ञा जारी की। उन्होंने कहा, आज राज्य में कोई दंड नहीं दिया जाएगा, कोई अपमान नहीं होगा और किसी भी व्यक्ति को उसकी गलती का कारण से लज्जित नहीं किया जाएगा। यह आदेश कानून का नहीं, करुणा का था, और यह आश्चर्य हुआ कि उस दिन राज्य में एक भी अपराध नहीं हुआ। प्रिय भक्तजनों, चतुर्थ दिवस की संध्या में राज्य की स्त्रियों ने अपने अपने घरों में दीप प्रज्वलित किए। उन्होंने कोई व्रत नहीं किया, कोई कठोर नियम नहीं अपनाया, बस मन ही मन कहा, हे ईश्वर, यदि आपने कभी अज्ञान में कठोर वचन कहे हों तो आज उन्हें क्षमा कर दीजिए। स्कंद पुराण कहता है, इस दिन स्त्रियों का मौन भाव 7 पीढ़ियों तक शांति देता है। हे श्रोताओं, फाल्गुन मास चतुर्थ दिवस मनुष्य को दोषी नहीं बनाता, उसे जागरूक बनाता है। प्रिय भक्तजनों, सूत जी बोले, हे नैमिषारण्य के महर्षियों, जब राजा धर्मव्रत ने अपने अंतःकरण में स्वीकार और बोध का दीप जलाया तब उस दीप का प्रकाश केवल उनके भीतर ही नहीं, समस्त राज्य में फैलने लगा। चतुर्थ दिवस का मध्याह्न अब समीप आ गया था और सूर्य प्रकाश के मध्य में स्थिर भाव से विराजमान था, मानो वह भी राजा के आत्म परीक्षण का साक्षी बन गया हो। राजा ने आज कोई राजकार्य नहीं किया, ना किसी सभा का आयोजन हुआ, ना किसी याचिका पर निर्णय दिया गया, क्योंकि आज का निर्णय बाहर नहीं, भीतर लिया जाना था। प्रिय भक्तजनों, राजा धर्मव्रत महल के एकांत कक्ष में बैठे, जहाँ ना कोई सेवक था, ना कोई आभूषण, ना कोई वैभव का चिन्ह। उन्होंने केवल अपने श्वास को देखा, अपने विचारों को आते जाते देखा और समझने लगे कि कौन सा भाव सत्य से उपजा है और कौन सा अहंकार से। स्कंद पुराण कहता है, फाल्गुन मास का चतुर्थ दिवस मनुष्य को विचारों का स्वामी बनाता है, दास नहीं। राजा ने अनुभव किया कि वर्षों से जो निर्णय वे त्वरित भाव में लेते आए हैं, उनमें से कई भीतर कहीं अधूरे थे।
यह बोध पीड़ादायक नहीं था बल्कि मुक्तिदायक था। उसी समय एक वृद्ध ब्राह्मण महल में उपस्थित हुआ, जिसका मुख तेजस्वी था और नेत्रों में अद्भुत शांति थी। राजा ने उन्हें आश्वासन दिया, पर उन्होंने भूमि पर बैठना स्वीकार किया। ब्राह्मण ने कहा, रहे राजन, आज आप सिंहासन पर नहीं बैठे। इसी से ज्ञात होता है कि फाल्गुन मास ने आपके भीतर सच्चा बोध जगा दिया है। राजा ने विनम्रता से पूछा, हे प्रियवर, क्या यही इस दिवस की पूर्णता है? ब्राह्मण मंद मुस्कुराए और बोले, नहीं राजन, पूर्णता तब होती है जब बोध कर्म में उतरता है। राजा ने तुरंत आज्ञा दी कि जिन लोगों को कभी कठोर दंड मिला था, पर जिनका हृदय अब परिवर्तन हो चुका है, उनके मामलों में पुनः विचार किया जाए। यह आदेश दया का नहीं, न्याय का बोध का था। कई बंदी उस दिन मुक्त हुए, कई परिवारों में वर्षों बाद आनंद लौटा। स्कंद पुराण कहता है, फाल्गुन मास के चतुर्थ दिवस पर किया गया एक न्यायपूर्ण निर्णय 1000 दानों के बराबर होता है। प्रिय भक्तजनों, राजा के इस व्यवहार का प्रभाव प्रजा पर ही नहीं, लोगों ने अपनी पुरानी कटुताएं छोड़नी शुरू कर दी। पुराने विवाद स्वतः शांत होने लगे। पड़ोसी एक दूसरे के घर पहले से अधिक सहजता से आने जाने लगे और वर्षों की दूरी धीरे धीरे खुलने लगी। यह सब किसी घोषणा से नहीं, किसी भय से नहीं, बल्कि फाल्गुन मास की अद्भुत शक्ति से हुआ। चतुर्थ दिवस की संध्या अत्यंत शांत थी। राजा धनव्रत शिवालय पहुंचे, पर आज उन्होंने कोई लंबी पूजा नहीं की। उन्होंने केवल शिवलिंग के समक्ष दोनों नेत्र बंद किए और मन ही मन कहा, हे महादेव, आज मुझे अपने दोस्त दिखे, अब मैं उन्हें सुधारने की शक्ति भी दीजिए। दीपक की लो हल्की सी कांपी, मानो शिव ने उस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया हो। सूत जी ने कहा, हे महर्षियों, फाल्गुन मास का चतुर्थ दिवस मनुष्य को दोष मुक्त नहीं, दोष सचेत बनाता है, और जो दोषों को देख लेता है वही वास्तव में परिवर्तन के पथ पर चल पड़ता है। प्रिय भक्तजनों, फाल्गुन मास का चौथा दिवस प्रभात बेला में जाग उठा। नदियां निर्मल होकर बहने लगीं। पवन में पुण्य सुगंध फैल गई। देवताओं ने आकाश से निहारा, आज विशेष फल देने वाला है दिन। जो श्रद्धा से कथा सुने उसका जीवन धन्य हो जाए। ऋषि बोले, हे राजन, आज की कथा गूढ़ है, मन को शुद्ध करने वाली और पापों को भस्म करने वाली। फाल्गुन मास का यह चौथा दिन संयम और दया सिखाता है। जो क्रोध त्याग दे, आज वह विष्णु लोक को पाता है। पुरातन काल की यह बात है। एक धर्मनिष्ठ राजा था, नाम उसका धर्मकेतु। प्रजा से प्रेम करने वाला राजा सत्य के पद पर कभी विचलित नहीं होता, पर अहंकार सूक्ष्म रूप से उसके हृदय में छिपा था। एक दिन वन में गया, शिकार नहीं तप हेतु, परंतु मन में गर्व जागा, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ राजा। उसी वन में एक मुनि गहन ध्यान में लीन थे। राजा ने देखा उन्हें, पर प्रणाम नहीं किया। मुनि ने नेत्र खोले, जब जान लिया, क्षण में मंद स्वर में बोले, राजन, यह अहंकार त्यागो। राजा हंस पड़ा। क्षण भर मन में ग्लानि नहीं आई, वहीं से उसके पुण्य धीरे धीरे क्षीण होने लगे। रात्रि में स्वप्न आया, भयानक दृश्य देखा। धर्म से गिरता जीवन अंधकार में डूबता हुआ। प्रातः ब्राह्मणों को बुलवाया, स्वप्न का अर्थ पूछा। एक वृद्ध विप्र बोले, यह अहंकार का फल है। उन्होंने कहा, राजन, फाल्गुन चौथा दिन आज व्रत करो, कथा सुनो, तभी उद्धार संभव है। राजा ने शीघ्र संकल्प लिया, उपवास व्रत धारण किया, शुद्ध वस्त्र पहनकर कथा श्रवण को बैठ गए। कथा प्रारंभ हुई, तभी वातावरण दिव्य बन गया। देव गंधर्व सुनने आए, आकाश पुष्प बरसने लगा। कथा में बताया गया, जो चौथे दिन संयम रखे उसका अहम नष्ट होता है और विवेक जाग उठता है। राजा का हृदय कांप उठा, नेत्रों से अश्रु बहे, अपने अपराध समझे और मुनि को स्मरण किया। उसी क्षण वन मुनि स्वयं सभा में प्रकट हो गए। करुण दृष्टि से बोले, राजन, अब तू मुक्त है। अहंकार का बंधन टूटा। राजा नतमस्तक हुआ। फाल्गुन चौथे दिन का अद्भुत प्रभाव दिखा। ऋषि बोले, हे राजन, जो यह कथा सुनेगा उसके जीवन से अज्ञान स्वयं हट जाएगा। प्रिय भक्तजनों, मुनि की वाणी अमृत समान लगी। राजा का मन शीतल हो गया, अहंकार का भार उतर गया, विवेक दीप प्रज्वलित हुए।
राजा बोला, हे महामुने, मुझे अज्ञानी को क्षमा करो। आपकी कृपा से आज जीवन की दिशा बदली है। मुनि मुस्कुराकर बोले, फाल्गुन मास बड़ा दयालु है। जो शरण में आज आ जाए उनका सब दोष हर ले। चौथे दिन का यह व्रत मन को निर्मल करता है, कठोर हृदय भी मोम समान पिघल जाता है। राजा ने नियम निभाया, अन्न जल का त्याग किया, हरि नाम का जप किया, निरंतर जप करता रहा। संध्या बेला आई, धीरे धीरे दीप प्रज्वलित किए गए, विष्णु नाम से दिशाएं गूंज उठी। नगर की प्रजा ने राजा का रूप बदला देखा। अहंकार नहीं रहा, केवल करुणा छलक रही थी। ब्राह्मणों को दान दिया, दीनों की सेवा की। चौथे दिन का प्रभाव सबने प्रत्यक्ष देखा। रात्रि में पुनः स्वप्न आया। एक बार दिव्य दर्शन विष्णु ने कृपा दृष्टि से राजा पर डाली। सपने में वाणी हुई, धर्म पथ मत छोड़ना, फाल्गुन महात्म्य का यही सच्चा फल है। प्रातः राजा जागा, हृदय आनंद से भर गया, जीवन सफल हुआ, ऐसा अनुभव हुआ। ऋषि बोले, कथा का यह मध्य भाग है, आगे और गूढ़ रहस्य है। जो श्रद्धा से सुनता है उसके कुल का उद्धार फाल्गुन चौथा दिन ऐसा पुण्य देता है। प्रिय भक्तजनों, ऋषि की वाणी गूंजती रही, सभा मौन होकर सुनती रही। फाल्गुन का प्रभाव ऐसा जो पत्थर भी पिघल जाए। प्रिय भक्तजनों, पांचवें दिवस का महात्म्य और भी गहन बताया गया है। इस दिन किया गया जप अनेक जन्म सुधार देता है। राजा ने पूछा विनती भाव से, हे मुनिवर, कृपा करके बताइए इस दिन का विशेष धर्म कैसे पालन किया जाए। मुनि बोले, ध्यान से सुनो राजन, सत्य वचन का व्रत धरो, क्रोध त्यागो मन से, क्षमा को आभूषण बनाओ। इस दिन शीतल जल शिवलिंग पर अर्पित करो, फाल्गुन की शीतलता जीवन में उतर आएगी। राजा ने वैसा ही किया। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में शिव नाम का उच्चारण अंतर को पावन करता है। नगर में शांति छा गई, कलह स्वतः शांत हुआ, पशु पक्षी भी निडर से विचरण करने लगे। प्रजा ने अनुभव किया कि यह साधारण परिवर्तन नहीं, फाल्गुन मास की अदृश्य कृपा बरसी है। रात्रि में आकाश उजाला, चंद्रमा और भी निर्मल, मानो देवता स्वयं धरती को निहार रहे हैं। राजा के हृदय में करुणा की धारा बही, वह स्वयं देनों के द्वार पहुंचा। मुनि ने कहा, धीरे धीरे, यह है सच्चा व्रत जब भीतर का राजा अहंकार त्याग दे। फाल्गुन मास ऐसा है जो भीतर परिवर्तन लाए, बाहरी आडंबर नहीं, अंतर शुद्धि सिखाए। सभा में बैठे सभी ऋषियों के आंखों में अश्रु बहाए। यह कथा नहीं, जीवन का मार्ग है। ऋषि बोले, अभी कथा का शेष भाग अगले प्रवाह में और रहस्य खुलेंगे। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार चौथे दिवस कथा अपने शिखर पर पहुंची। राजा का हृदय पूर्णतः निर्मल हो चुका था, अहंकार का अंश अब शेष न रहा। सेवा ही उसका धर्म, करुणा ही उसका आभूषण। फाल्गुन मास की महिमा अदृश्य रूप से बरसी। जहाँ क्रोध था वहाँ क्षमा उतर आई, जहाँ लोभ था वहाँ संतोष जागा। नगर नहीं बदला, मनुष्य बदल गए। प्रजा ने देखा, धर्म केवल शब्द नहीं, धर्म जीवित शक्ति है जो जीवन बदल दे। ऋषि की वाणी अब और गंभीर हुई। उन्होंने कहा, हे राजन, आज चौथा दिन पूर्ण हुआ। जिसने इस दिन श्रद्धा से श्रवण किया उसके जन्म जन्मांतर के बंधन कट जाते हैं। फाल्गुन मास देवताओं का प्रिय समय है। इस मास में किया गया साधारण कर्म भी असाधारण फल देता है। यह पुराण का वचन है। राजा ने भूमि पर मस्तक रख दिया, उसकी आंखों से कृतज्ञता बह चली। वह बोला, हे मुनिवर, आपने मुझे जन्म दिया। ऋषि मुस्कुराए और बोले, नहीं राजन, यह फाल्गुन की स्वयं करुणा है। जो सुनता है वही परिवर्तित होता है। प्रिय भक्तजनों, यही कथा यही समाप्त नहीं, यह तो आरंभ है। जो इसे जीवन में उतारे वही धन्य है। चौथे दिन की कथा यही विश्राम लेती है, पर फाल्गुन की महिमा अनंत है। जो प्रतिदिन सुनता है वह प्रतिदिन सुधरता है। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार भक्तों स्कंद पुराण के अनुसार फाल्गुन महात्म्य का चौथा दिन यही समाप्त होता है। यदि यह कथा अपने आप के मन को स्पर्श करे तो इसे केवल सुने नहीं, अपने जीवन में उतारें। कथा को आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, जय शिव शंकर। अगले वीडियो में हम फाल्गुन मास के 5वें दिन की
और भी गूढ़ कथा लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।